मंकी को गले लगा लो। लेकिन एक 6 साल के बच्चे के लिए वो बस एक खिलौना है, और बच्चे अपने खिलौनों से बहुत ही जल्द बोर हो जाते हैं, और एक वक्त के बाद जैक भी उसे छोड़ देता है। और तब से कैरी की चेतना इस बंदर के शरीर में, इस सुनसान रेगिस्तान में दूर एक म्यूजियम में कैद है। जैक के लिए कैरी की चेतना को मिटा देना एक मर्डर करने के बराबर था। आखिर वो उससे प्यार जो करता था, लेकिन जैक का यही प्यार और लगाव कैरी के लिए मौत से भी बदतर बन चुका है। इंसान अक्सर अपनों से जुदा होने का दर्द नहीं सहना चाहता। इसके बदले में वो अनजाने में ही सही उनकी जिंदगी और उनके जज्बातों से खिलवाड़ कर जाता है। ये कहानी सुनकर नीश की आंखें थोड़ी नम हो जाती है, लेकिन रोलो की आंखों में बस बिजनेस चमकता है। लेकिन बिना एसी के इतनी गर्मी में कहानियां सुनाते हुए रोलो का गला सूखने लगता है। तब नीश उसे पीने के लिए अपनी पानी की बोतल दे देती है, और अब रोलो नीश को एक कांच के पिंजरे के पास ले जाता है, जिसमें रखे एक इंसान के होलोग्राम को वो दिखाते हुए कहता है, ये है क्लेटन लाइट, जिसे मर्डर के केस में मौत की सजा मिली थी, लेकिन उसके साथ एक सौदे के चलते उसके बाद वो अब भी यहाँ पर जिंदा है। और तीसरी कहानी है क्लेटन की, एक आम अश्वेत नागरिक। क्लेटन को बस उसके अश्वेत होने की सजा मिली थी। वो बेगुनाह था, लेकिन मीडिया और पब्लिक प्रेशर ने उसे गुनहगार ठहरा दिया। फांसी के बाद उसकी चेतना को डिजिटल कॉपी में बदल दिया गया। अब वो यहाँ है, बार बार हर दिन बिजली के झटके से सजा पाने के लिए। क्लेटन ने यह सौदा अपनी मर्जी से किया था, क्योंकि वो अपनी रिहा होने की उम्मीद खो चुका था, और वो बस चाहता था कि उसकी मौत के बाद कम से कम उसके परिवार को अच्छी जिंदगी मिल सके। लेकिन वो बिल्कुल नहीं जानता था कि इस सौदे का असली मतलब क्या है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी असली सजा उसकी मौत के बाद शुरू होगी, जहां लोग टिकट खरीदकर उसे सजा देने के लिए आएंगे और बटन दबाकर उसकी चीखें सुनेंगे, और उसके साथ ही उसकी चीखों को याद बनाकर एक लॉकेट में अपने साथ ले जाएंगे। रोलो बताता है कि क्लेटन की चेतना को ये शॉक सिर्फ 10 सेकंड के लिए दिया जाता है, और 10 सेकंड से ज्यादा शॉक देने पर डेटा की प्रोग्रामिंग क्रैश हो सकती है और क्लेटन की चेतना हमेशा के लिए आजाद हो सकती है। बोलते बोलते रोलो का गला एक बार फिर से सूखने लगता है, और नीश की आंखें नफरत और घिन से उसकी तरफ देख रही होती है। और अब आता है कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा ट्विस्ट। नीश रोलो को बताती है कि वही क्लेटन की बेटी है, और यहाँ वो अपने पिता की तलाश में ही आई है।